Hello students, I welcome you to today's session. We will start with some of the new topics, that is kinetic energy as well as potential energy. Okay, so before starting, I hope you guys are doing well at your home and constantly remembering the formulas as well as constantly doing the numerical which is there in your textbook. Okay, so and also you are prioritizing your time for academics as well as for different skills that you are learning at your home, because you might be having lot of time. ठीक है, आपके पास बहुत सारा टाइम है घर पे, तो आपने स्किल को एनहेंस करो, डिफरेंट न्यू थिंग्स करो. ठीक है, और कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करते रहो. पहले पढ़ाई करने के बाद ये सब चीज़ें साथ साथ में करते रहें. ठीक है, सो और वीडियोस तो आप देख रहे हो, लेक्चर्स को कॉन्स्टेंटली देखो, रिमेंबर करो फॉर्मूलाज. ठीक है, ओके. और साथ साथ में टाइम बाय टाइम आप अपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू डू. ओके, सो in previous session we have already learned about मैकेनिकल एनर्जीज के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके थे, पावर के बारे में पढ़ चुके थे. ठीक है, पावर क्या, ऐसा यूनिट क्या क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे तो, और आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया था सब चीज़ों के बारे में. ठीक है, और एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे. ठीक है, सो in this particular session I'll try to cover kinetic energy, which is also one of the most important topic of your this particular chapter. Okay, so let us begin with kinetic energy first, then we'll move on to potential energy. So kinetic energy भाई होता क्या है? ठीक है, देखो kinetic energy, what is it? Kinetic energy, it is the energy possessed by a body by virtue of its motion. ठीक है, ये भी हम आपको थोड़ा सा आइडिया लास्ट क्लास में भी आपको बता दिया था, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल क्या होता है. ठीक है, सो इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. ठीक है, तो अगर बॉडी में अगर मोशन है तो उसमें कितना एनर्जी पोजेस करता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज इट्स काइनेटिक एनर्जी. सपोज आई हैव टेकन अ बॉडी हुज मास इज m. ठीक है, और ये v वेलोसिटी से जाता है, u वेलोसिटी से चलो जा रहा है. ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m u स्क्वायर. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हाफ m u स्क्वायर. अगर स्पीड एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. सपोज करो अगर बॉडी का मास 3 kg है. ठीक है, और ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो, हाफ m v स्क्वायर, दैट मीन्स 20 का होल स्क्वायर 400. ठीक है, यू विल गेट 200 600 जूल काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी. द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी इज 600 जूल्स. ठीक है, सो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, एक टर्म गिवन है तो दूसरा इजीली आप निकाल सकते हो. सपोज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन एज 100 जूल. ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है 100 जूल. ठीक है, और बॉडी का मास है 3 kg, नॉट 4 kg. ठीक है, तो उसकी स्पीड कितनी है वो निकालना है आपको. ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, 200 सपोज उसका मास आप 2 kg ले लो. ठीक है, 2 kg नॉट 4 kg, तो इजीली 2 से 2 कैंसिल कर लोगे, तो u स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 100. तो u इज नथिंग बट अंडर रूट 100 विच इज नथिंग बट 10 मीटर पर सेकेंड. तो यू कैन इजीली फाइंड आउट स्पीड. सो एक पैरामीटर गिवन है तो दूसरा इजीली आप निकाल सकते हो. ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बताओ. ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, अ कार मूविंग विद सर्टेन स्पीड. ठीक है, ट्रेन मूविंग विद सर्टेन स्पीड, अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी also possesses kinetic energy. ठीक है, क्योंकि इसकी जो भी जिस बॉडी के पास भी कोई स्पीड होगा, दैट द एनर्जी पोजेस्ड बाय दैट पर्टिकुलर बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, और बहुत सारे काइनेटिक एनर्जी हो सकते हैं. ठीक है, आप डिफरेंट एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड also possesses have kinetic energy because the car is constantly moving with certain speed. ठीक है, so this is how you can easily find out the expression for kinetic energy. Of kinetic energy of a body can be easily find out. You can easily find out the kinetic energies. Okay, and you can easily find out the change in kinetic energy also. देखो change in kinetic energy कैसे निकालेंगे.
सपोज करो एक बॉडी है, इनिशियल स्पीड इसका 10 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, बॉडी हैविंग मास ऑफ 2 kg, ठीक है। आफ्टर सर्टेन टाइम उसकी स्पीड बढ़ के हो गई लेट इट बी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको पता करना है, सेम बॉडी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज क्या होता है? फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ m v स्क्वायर 10 का होल स्क्वायर, यू विल गेट 100 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर 20 का होल स्क्वायर करोगे, यू विल गेट मास इज ऑल्सो 2 से 2 कैंसिल, यू विल गेट 400 जूल, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। कोई भी जो चेंज होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है, नॉट इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना हो गया? 400 माइनस 100 जूल, तो यू विल गेट 300 जूल। तो दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ओके। एंड दिस इज ऑल अबाउट if a body which is moving, it must have a kinetic energy, ठीक है। and you also know how to find out the expression for kinetic energy, ठीक है। so this is how you can easily find out kinetic energy। सारी kinetic energy के बारे में आप easily बता सकते हैं, ठीक है। so एक दो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ which is also important thing, ठीक है, कि हाउ अ काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू मोमेंटम। मोमेंटम से कैसे रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है, वो चीज़ आपको थोड़ा सा आप बता देते हैं। यू ऑलरेडी नो मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। कोई भी बॉडी में अगर मास m kg का है, ठीक है, तो वो कॉन्स्टेंटली वो मूव करता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, देखो सपोज करो एक बॉडी है जिसका मास m है, ये v वेलोसिटी से मूव करता है, इसका मोमेंटम कितना होगा? m इंटू वी, दिस इज अ मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। एंड इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के हम निकाल लेंगे कैसे, देखो हाफ ऊपर मल्टीप्लाई करो m से, ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई करो m से, तो कोई दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन में। तो ऊपर आपको हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m विच इज़ नथिंग बट m इंटू वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। तो यू विल गेट द एक्सप्रेशन ऑफ m इंटू वी इज नथिंग बट मोमेंटम, तो मोमेंटम का होल स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m, मोमेंटम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। तो अब कोई भी बॉडी है, सपोज करो उसका मोमेंटम आपको गिवन है, और मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो इसका यूनिट कितना होगा? kg मीटर पर सेकेंड में आएगा ये इसका यूनिट। सपोज करो मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज 10 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना है। और इस बॉडी का मास है 2 kg, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ये सीधा एक्सप्रेशन है, याद रखो p स्क्वायर बाई 2m, तो दैट मीन्स कि 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, यू विल गेट 100 बाय 2 टू द 4, यू विल गेट 25 जूल, ठीक है। दिस वुड बी द एनर्जी ऑफ this particular body. So how you can easily find out the relationship between momentum, and this is how you can find out the relationship between momentum and kinetic energy. So this is all about kinetic energy that you need to know. अब easily आप सारी चीज़ आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। मोमेंटम गिवन है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो मोमेंटम का एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हो, और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। एक चीज़ और याद रखो, सपोज करो कोई भी बॉडी है, v वेलोसिटी सपोज करो v था, इसका मास n था, ठीक है। इसका काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v स्क्वायर। अगर इसका करंट स्पीड बढ़ा दो ट्वाइस ऑफ v, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा? काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगा? यहाँ पे जो नया काइनेटिक एनर्जी होगा न्यू, वो होगा हाफ m 2v का होल स्क्वायर ना, तो यू विल गेट 2v मीन्स 4, 2 का होल स्क्वायर, तो 4 टाइम्स ऑफ हाफ m v स्क्वायर, तो 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पहले से 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी डबल, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। अगर सपोज करो सेम बॉडी था, ठीक है, उसका स्पीड आपने इसका स्पीड आपने 3 टाइम्स कर दिया,
ठीक है, अगर स्पीड 3 टाइम्स कर दोगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी अब कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी वुड बिकम, क्योंकि 3v का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, तो 9 टाइम्स हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी k टाइम्स है तो अगर स्पीड बढ़ाने पे 3 टाइम्स करने पे तो इसकी स्पीड हो जाएगी 3 3 9k, तो 9 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले से, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द रिलेशनशिप, or you can do the numerical also. So now let us move on to one more important topic, that is potential energy of a body. ठीक है, potential energy क्या होता है भाई? It is energy possessed by a body by virtue of its position or change in configuration is called as potential energy. So that means कि अगर कोई भी बॉडी h हाइट पे चला जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो एनर्जी पोजेस करेगा बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन के चेंज की वजह से जो एनर्जी पोजेस्ड होगा बॉडी के अंदर, ठीक है, that energy is called as its potential and that is also expressed as gravitational potential energy, ठीक है। तो हम h हाइट पे चले जाएंगे तो बॉडी के अंदर क्या पोजेस होगा, क्या उसके अंदर आ जाएगा, उसके अंदर गेन करेगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ग्रेविटी को अगेंस्ट ग्रेविटी आप ऊपर h हाइट पे जा रहे हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा एक्सप्रेशन हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से भी जो एनर्जी इसके अंदर प्रोसेस होगा, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मतलब कि सपोज करो एक स्प्रिंग लिया आपने, ठीक है, उसको क्या करो आप कंप्रेस कर दो, तो आप कंप्रेस किया आपने तो इसके अंदर जो एनर्जी पोजेस होगा कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, मीन्स इसका शेप चेंज होने की वजह से जो एनर्जी पोजेस करेगा दैट इज कॉल्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगा दैट इज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहेंगे इसको हम, ठीक है, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हो इसको। नॉट ओनली दैट, अब बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक बॉल, ठीक है, आप एक रबर बॉल लेते हैं, ठीक है, आप ऊपर से कंप्रेस करो इसको, ठीक है, तो कुछ डिफॉर्म हो जाएगा। अब इसके अंदर डिफॉर्म होने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आप फोर्स अप्लाई जो कर रहे थे वो हटा दो, ठीक है, तो अगेन ये अपना रीगेन शेप कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एनर्जी थी, इसने गेन कर लिया था पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अब वो पोटेंशियल एनर्जी वापस इसको टेंडेंसी इसको गेन कराएगा, रीशेप कराएगा। सेम इज द केस फॉर स्प्रिंग, जितना कंप्रेस करोगे उतना ही वापस अपना रीगेन करना चाहेगा वो शेप, ठीक है। सो दैट इज हाउ a configuration change in configuration and change the position within the body can bring about gain in its energy of a body, and that energy is called as its potential energy of a body, ठीक है। सो बहुत सारे एग्जांपल देख लेंगे हम, और थोड़ा सा आप एक चीज़ और, एक दो एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। किसी भी बॉडी पे मास m1 एंड m2 है, ठीक है, आप इसको न्यूमेरिकल आपका इस पे नहीं आएगा और ना ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये इन सब चीज़ों पे आएगा, बट थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल, दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है -g m1 m2 डिवाइडेड बाय r। r इज द सेपरेशन बिटवीन देम, m1 एंड m2 इज द मास इन kg। ये इतने kg का है, m1 kg का है, ये m2 kg का है, ठीक है। सो और दोनों के बीच का सेपरेशन है r मीटर। तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो होगी -g m1 m2 डिवाइडेड बाय r। g क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11, ठीक है। ये सारे एक्सप्रेशन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है मैंने, ठीक है। सो अब ये दो बॉडी है जो हेवनली बॉडीज़ के लिए जो हम पोटेंशियल एनर्जी इस टाइप से निकालते हैं, लाइक अर्थ और मून का सिस्टम, दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, ठीक है। लाइक सन एंड अनदर जुपिटर, ठीक है, इन दोनों के बीच की एनर्जी कितना हुआ, ठीक है। बड़े बड़े हेवनली बॉडीज़ के बीच में या दो बड़े बड़े हैवी बॉडी के बीच में, अगर वैक्यूम में अगर दोनों ये सेपरेटेड हैं, ठीक है, वैक्यूम मतलब जहाँ पे बीच में कोई स्पेस वेस नहीं है, कोई एयर वेयर नहीं है, ठीक है, तो दोनों के बीच में एनर्जी इतनी होगी, ठीक है। सो ये आप निकाल सकते हो, बट इन जनरली आपको अभी तक ये सब चीज़ें एक्सप्रेशन आपका आएगा नहीं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सिर्फ ये एक एक्सप्रेशन ही याद रखना है, ठीक है। नाउ इज नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो आपको अभी बताया था मैंने। सपोज करो एक ब्लॉक है m मास का, ठीक है, तो उसमें ये स्प्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ मतलब अभी वो स्ट्रेच नहीं हुआ, ना खींचा है आपने ना ही कंप्रेस किया उसको, ठीक है। तो अब सपोज करो इसको खींचो, आप यहाँ से फोर्स लगा के स्प्रिंग से इस ब्लॉक को खींचो, तो अब x सेंटीमीटर या x मीटर आपने आगे खींचा, तो अब इसके अंदर जो एनर्जी होगी स्टोर्ड, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू ½ kx²।
ये एक्सप्रेशन भी आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, बट अभी आपको भी थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए क्योंकि यू आर ऑल्सो स्टडिंग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स कितना डिस्टेंस आपने स्ट्रेच किया स्प्रिंग को, तो अगेन इसमें जो एनर्जी पोजेस हो गया वापस ये अपना रीगेन करना चाहेगा शेप। अगर छोड़ दो, फोर्स लगाना छोड़ दो, तो वापस ये रीगेन कर लेगा अपने शेप, ठीक है, और ये ऑसिलेट करेगा। होता क्या है, अब ये पोटेंशियल कन्वर्ट होगा पूरा काइनेटिक में, जब वो अपना नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये सारा पोटेंशियल कन्वर्ट होगा, सपोज करो इसका मास m है, तो ये कितने वेलोसिटी से वापस आएगा। अब ये जब ये वापस आएगा, ये रुकेगा नहीं, यहीं पे नहीं रुकेगा, फिर आगे जाएगा, कंप्रेस करेगा स्प्रिंग को, अगेन ये ऐसे ऑसिलेट करेगा फिर, ठीक है, जाना, फिर ये आगे कंप्रेस करेगा, वापस कंप्रेस करके फिर इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा, इसको अब ये वापस बाहर की तरफ धकेलेगा, ठीक है। सो इट विल मूव लाइक दिस, सो इट विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट, ठीक है। सो इसमें भी आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी कितना है इसका, ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो अगर सपोज करो, तो जितना आगे स्ट्रेच हुआ था उतना ही कंप्रेस भी होगा बाद में भी, अगर ये फ्रिक्शन लेस है तो, एंड इट विल कंटिन्यू टू वाइब्रेट और ऑसिलेट, ठीक है। एंड द पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ पे कितने एनर्जी से वापस आना चाहेगा ये, इट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज के ओवर हियर, के होगा स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। हर एक स्प्रिंग का कोई स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, वो आपको ऑलरेडी न्यूमेरिकल पोर्शन में गिवन होगा। तो ये जब वापस आएगा तो इस पॉइंट पे v वेलोसिटी से ये मूव करना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे इसका पूरा पोटेंशियल कन्वर्ट होगा काइनेटिक में। दिस इज कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इनटू काइनेटिक, ठीक है। अब ये जब मीन पोजीशन पे आ गए, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा पोटेंशियल में, ठीक है, वापस, ठीक है। अगेन फिर वापस जब ऐसे जाएगा तो पोटेंशियल कन्वर्ट होगा काइनेटिक में। तो आप सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। इट मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल, इससे आप रिलेशनशिप इजीली निकाल सकते हैं कि कितने वेलोसिटी से ये वापस जो मीन पोजीशन पे आएगा अपने, तो वापस कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ये ब्लॉक, ठीक है। सो दिस इज हाउ इंटरकन्वर्जन ऑफ energies takes place. Spring potential energy is converted into kinetic energy is converted into potential, ठीक है। सो अब हम थोड़ा सा एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़ लेते हैं, जैसे कि बिकॉज ऑफ हाइट की वजह से, सपोज करो आप हाइट किसी सर्टेन हाइट पे चले जाते हो, h हाइट पे चले जाते हो, उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन किया आपने, ठीक है, दैट विल बी स्टडिंग। It is equivalent to the gravitational potential energy of a body above certain height above the ground. तो आप जो ग्राउंड से कितने हाइट पे जाओगे above ground is measured as amount of work done in lifting a mass up to that height against the force of gravity, ठीक है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बॉडी का, इफ अ बॉडी मूव टू अ सर्टेन हाइट, तो आप अगेंस्ट ग्रेविटी कितना वर्क डन कर रहे हैं, दैट अमाउंट इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करो ये बॉडी एम मास का है, ठीक है, इसको ग्राउंड पे आपने रखा हुआ है, ठीक है, पहले आपने ग्राउंड पे रख दिया था इसको। अब इसको अगेंस्ट ग्रेविटी आप जाओगे, क्योंकि वेट तो इसको नीचे ले जाना चाहेगा भाई, तो आप अगेंस्ट ग्रेविटी कितना वर्क डन करोगे, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड विद इन द बॉडी एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसी को आप इट इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करो कोई बॉडी को आप, एंड इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ ऑल्सो, बॉडी को आप ऐसे सीधा स्ट्रेट ले जाके ऐसे वापस लेके आओ, फिर वापस यहाँ पे लेके आओ, या सीधा वापस फिर ऐसे लेके जाओ, दिस इज अ पाथ फॉलोड, या सीधा डायरेक्ट स्ट्रेट ले जाओ, दोनों में पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगा बॉडी के अंदर वही होगा m इंटू जी इंटू एच। दिस एक्सप्रेशन दैट यू नीड टू लर्न। व्हाट इज g ओवर हेयर, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, कि वो कितना एक्सेलरेट करता है बॉडी, ठीक है। वेट में भी आप लेते हो g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जहाँ गिवन नहीं है वहाँ आप 9.8 लोगे इसकी वैल्यू g की, ठीक है। जहाँ गिवन है ऑलरेडी आपको 10 गिवन होगा, तो ठीक है। अगर जहाँ नहीं गिवन है न्यूमेरिकल में, आप वहाँ 9.8 लेंगे, ठीक है। सो बॉडी को अगर मैं 5 मीटर हाइट पे ले जाता हूँ, और तो उसके अंदर, और ये 2 kg का ब्लॉक है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना होगा, m इंटू जी इंटू एच, विच इज मास इज नथिंग बट 2, g इज 10, हाइट इज 5, तो यू विल गेट 5 टू द 10, ठीक है, 100 जूल। सो दिस इज द, ठीक है, सो दिस इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी विच इज 100 जूल, मास 2, g 10 एंड हाइट कितना है
5, तो m इंटू जी इंटू एच, तीनों का प्रोडक्ट करेंगे हम, तो यू विल गेट 5 to the 10 100 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉडी इज m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो थोड़ा इंटर कन्वर्जन भी हम थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो इंटर कन्वर्जन देखो, तो अब क्या होगा अगर वो ऊपर चला जाता है तो उसमें बॉडी में एनर्जी कितनी है, m इंटू जी इंटू एच। अब जैसे छोड़ दो, आप धीरे धीरे ऊपर लेके गए थे या ऊपर से खींच रहे थे, अब जैसे छोड़ दोगे सारा पोटेंशियल कन्वर्ट होगा काइनेटिक में, जैसे आपको स्प्रिंग में बताया था सारा पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक में जब वापस आता है वो, ठीक है। तो अगेन सेम चीज होगा, यहाँ पे छोड़ दो इसको बॉडी को तो सारा पोटेंशियल इसका कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक में, और ये v वेलोसिटी ग्राउंड को हिट करेगा। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द वेलोसिटी विद विच इट विल हिट द ग्राउंड, इजीली पता कर सकते हो। क्यों? सीधा एक्सप्रेशन लिखोगे m इंटू जी इंटू एच, जो पोटेंशियल है वो कन्वर्ट होगा काइनेटिक में, तो यहाँ पे v वेलोसिटी से अगर हिट करता है वो, तो दैट इज इक्वल टू, और ये कितने हाइट पे था, h हाइट पे था, बॉडी रखा हुआ था, तो विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये यहाँ पे जो जब वो हिट करेगा उसके अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा बॉडी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल इसका जीरो होगा, क्योंकि हाइट इज जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्राउंड इज जीरो। यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि इसकी स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज जीरो, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इसका रहेगा बॉडी के पास, काइनेटिक एनर्जी जीरो। जब वो नीचे ग्राउंड को हिट करेगा उस पर काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, तो दोनों इक्वल होंगे इसके। पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक, सैम से एम कैंसल, सो जी एच इज इक्वल टू, और 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो यू विल गेट वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v इज इक्वल टू रूट 2gh, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन भी आप याद कर सकते हैं। अगर कोई भी बॉडी h हाइट से फॉल करता है, फ्रीली फॉल करता है, तो कितने वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा, वो दिस एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द interconversion. This is also interconversion of potential into kinetic, और kinetic can also be converted into potential. Kinetic कैसे convert होगा potential में? जब बॉल को v velocity से ऊपर थ्रो करो तो उसका इसके अंदर जो kinetic है वो सारा potential हाईएस्ट पॉइंट पे potential में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो वापस नीचे आएगा तो उसका potential kinetic में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। So this is all about interconversion of units, interconversion of potential into kinetic और kinetic into potential. Okay, so let us discuss one more thing, let us discuss more about interconversions now. देखो थोड़े थोड़े एग्जांपल आपको दे देते हैं हाउ, ठीक है। देखो इन रोलर कोस्टर में क्या होता है भाई, रोलर कोस्टर में या डैम्स वगैरह में क्या होता है, लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डैम में, डैम्स वगैरह में क्या होता है, डैम्स कुछ इस टाइप से होते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। इसमें स्लूज गेट्स लगे रहते हैं, तो पीछे में रिजर्वेयर है, वाटर ही वाटर है, तो वाटर में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है गेन्ड, तो यहाँ से जैसे ही आप गेट खोल दोगे वह सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी वाटर का कन्वर्ट हो जाएगा किस में, काइनेटिक में। और यहाँ पे ब्लेड्स लगे रहते हैं, टर्बाइंस, और टर्बाइंस इज कनेक्टेड टू द डायनेमो, ठीक है। ये यहाँ ब्लेड्स लगे रहते हैं, ब्लेड्स रोटेट होंगे, और रोटेशन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, ठीक है। सो ये पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर के अंदर है वो कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि सारा पोटेंशियल वापस वो स्पीड गेन करेगा जब नीचे गिरेगा, वो हिट करेगा टरबाइन के ब्लेड को, ठीक है, ब्लेड्स को हिट करेगा, और ब्लेड्स शाफ्ट से अटैच करके ये मोटर में लगा है, जनरेटर में लगा रहता है, और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है। दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी बीइंग प्रोड्यूस एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, और यू कैन से डैम में यही चीज़ होता है, ठीक है। और you might have seen the example of here the potential is converted into kinetic. रोलर कोस्टर में देखो कुछ राइड ऐसे होता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। सपोज करो आप यहाँ पे हो, आप तो आपने पोटेंशियल एनर्जी, हाइट आपकी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लिया आपने। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा पूरा जब रोलर कोस्टर जब राइड लेते हो आप, ठीक है, तो जब नीचे आता है तो स्पीड बढ़ जाती है, देखा होगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक में। अगेन जो इसने स्पीड गेन किया है वो अब ऊपर जाने पे कन्वर्ट होगा काइनेटिक, पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा। तो रोलर कोस्टर राइड में दिस हैपेंस, ठीक है, वेयर पोटेंशियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एंड काइनेटिक कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। सो लाइकवाइज डिफरेंट डे टू डे लाइफ में आप एग्जांपल इसके बारे में दे सकते हो, ठीक है। सो एंड लाइक ऑल्सो इन पेंडुलम सिस्टम में देखो क्या होता है, देखो ये बॉब अटैच होता है यहाँ से, ठीक है, और ये इसका मीन पोजीशन है, तो ये ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, ऐसे पेंडुलम, ठीक है।
बॉब क्या होता है इसका, अटैच्ड बॉडी, ठीक है, जो नीचे दिस सॉलिड पोर्शन विच इज अटैच टू द थ्रेड इज कॉल्ड इट्स बॉब, ठीक है, मास अटैच टू इट्स बॉटम इज कॉल्ड इट्स बॉब, ये थ्रेड है। तो जब ये थोड़ा ऊपर जाएगा तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा, वापस पोटेंशियल कन्वर्ट होगा, जब वापस आएगा इट्स ये दिस इज इट्स मीन पोजीशन, दिस इज इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो वापस जो ऐसे जाएगा इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी पूरा कन्वर्ट होगा काइनेटिक में। अगेन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा पोटेंशियल में, जब ऐसा ऑसिलेट करेगा पेंडुलम, ठीक है। सो likewise you can give different interconversion examples, ठीक है। so this is all about potential kinetic, the expression of potential, gravitational potential energy, elastic potential energy, ठीक है, different examples। I hope कि आप डे टू डे लाइफ में सारे examples देखोगे, ठीक है, और थोड़े थोड़े क्या कहते हैं, आप कमेंट्स करके भी आप बता सकते हो और कौन कौन से इंटरकन्वर्जन के examples हैं, ठीक है, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एनर्जी चैप्टर, ठीक है। आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें साथ साथ में, ठीक है, और डू लेट मी नो इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी डिफ़िकल्टी वाइल लर्निंग, ठीक है, और यू कैन ईजिली you can say different problems to me, ठीक है, through telephonic conversation also, ठीक है। so I hope you like today's video because in today's video consist of different application, बहुत सारे applications था और different आपका क्या कहते हैं एप्लीकेशन भी था, और साथ साथ में डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है सारी चीज़ें थी, ओके। so with this we'll end up today's session. I hope you like today's video. Thank you.